हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट नाम से भी कहा था। ठीक है, इस चैप्टर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड, या फिर एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से। चलिए ठीक है, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप पहला चैप्टर क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए इस चैप्टर को। तो देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए समझेंगे, इलेक्ट्रिक मीन्स तो क्या होगा, चार्ज ही होगा। पोटेंशियल मीन्स अगर हम इसको हिंदी मतलब समझें तो क्षमता होता है। पोटेंशियल मीन्स क्या होगा, क्षमता। इट मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करने की एफिशिएंसी ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में ऐसे समझेंगे, इसको हम कहते हैं वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, to bringing a unit charge from infinity to the field of another charge that is called electric potential. That is called electric potential. समझेंगे। देखिए क्या कहा हमने कहा वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक चार्ज यहाँ क्या है, कैपिटल क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया था कि अगर ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो उस रीजन को हमने क्या कहा था, हमने उस रीजन को कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो इस चार्ज के चारों तरफ का ये जो रीजन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, सेंटर से इसकी दूरी क्या है, आर है। सेंटर से इसकी दूरी क्या है, आर। अच्छा, हम कह रहे हैं कि एक इन्फिनिटी पे, इसी एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी पे, एक्स एक्सिस पे आपका इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है, और ये चार्ज आपका कैसा है, क्यू है। और क्यू को हम क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। इट मीन्स यहाँ क्यू की जो वैल्यू है दैट इज 1 कूलम, दैट इज 1 कूलम। हमने कहा एक चार्ज आपका कैपिटल क्यू है, इसके अगेंस्ट में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है जो कि यूनिट है, 1 कूलम चार्ज है। वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से इसकी रेंज तक या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तक लाने में जो भी वर्क डन करेंगे इस चार्ज के अगेंस्ट या इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर से ध्यान से समझेंगे, हमने कहा वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, बेसिकली चार्ज आपका कैसा होना चाहिए, यूनिट। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, तो यहाँ समझेंगे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करेंगे V से। किससे डिनोट करेंगे, V से, डिनोटेड बाई V। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए तो V इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई Q। V इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, W बाई Q, या इसी को हम कह लेते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको यह ध्यान में रखना है, डिनोटेड बाई V, और ये जो हो जाएगा दैट इज V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यहाँ देखिए, अगर इसकी मैं SI यूनिट की बात करूँ तो इसकी जो SI यूनिट होगी, यूनिट आप इसको बोलेंगे, यूनिट इसकी होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट।
ये इसकी SI यूनिट हो गई। अगर मैं डिराइव्ड यूनिट की बात करूं तो जो डिराइव्ड यूनिट होगी, डिराइव्ड यूनिट हम उसे कहते हैं जो यूनिट आपकी फॉर्मूले से आए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया गया है, W/Q है, मतलब V की जो वैल्यू होगी वो W/Q के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो W क्या है आपका वर्क डन है, और Q आपका क्या है, चार्ज है, कूलम। तो इसको हम ऐसे कह लेते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो इसको हम ऐसे कह लेते हैं जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम आपकी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। और SI यूनिट की बात करें, ये ऊपर जो आपकी लिखी हुई है दैट इज SI यूनिट, जिसको आपको यूज़ करना है वो क्या होगी, वोल्ट। आप फिर से समझेंगे, मैंने कहा किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की फील्ड रीजन तक लाने में जो भी आप वर्क डन करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है वो यूनिट चार्ज है, उस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में देखना है, फिजिक्स में आपको जो प्लस माइनस साइन आते हैं वो बेसिकली डायरेक्शन दिखाते हैं, और वो डायरेक्शन कहाँ दिखाएंगे, जब आपकी क्वांटिटी वेक्टर होगी। मतलब कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्लस साइन या माइनस साइन आता है तो वो वहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर स्केलर के साथ प्लस और माइनस साइन आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वहाँ जो प्लस माइनस साइन आ रहा था तो उसे हम क्या कंसीडर कर रहे थे, डायरेक्शन कंसीडर कर रहे थे। लेकिन यहाँ अगर आप पोटेंशियल के साथ प्लस और माइनस साइन आएगा तो उसको हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाएंगे, V = W/Q, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, V से इसको डिनोट करते हैं, SI यूनिट इसकी वोल्ट हो जाती है, डिराइव्ड यूनिट उसको हम जूल पर कूलम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिल जाएगी जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला। हालांकि इसको हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। तो देखिए यहाँ हम बेसिक फार्मूले पे जाएंगे, V = क्या होता है, W/Q। तो यहीं से आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो आप इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा देखिए, डायमेंशनल फार्मूले के लिए हमने बेसिक पढ़ा था क्लास 11th में कि भैया अगर आपको ये चाहिए तो आपको एटलीस्ट एक फार्मूला आना चाहिए जो इससे रिलेट कर रहा हो। तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, V = क्या होता है, W/Q। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमको इस V का क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्लियरली पता है कि अगर V की वैल्यू W/Q के इक्वल है तो जो डायमेंशनल भी फार्मूला होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, W/Q के इक्वल। तो W आपका अगर वर्क डन है तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्यों हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फोर्स का आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। देखिए फोर्स = क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला m और एक्सीलरेशन का हो जाएगा L(T⁻²). तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो मिलेगा आपको m L(T⁻²). वैसे ही डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ होती है तो डिस्प्लेसमेंट का आपको जो डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा वो मिल जाएगा L, तो m L(T⁻²). डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई में जो कि क्या होती है, लेंथ, डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज के लिए आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होता है करंट। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या करंट का जो आपने फार्मूला पढ़ा होता है दैट इज I = Q/T।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ देखिए हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ले जाएंगे तो क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी I इंटू टी। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्यू का आपका जो डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा दैट विल बी I का होता है एम्पियर और इंटू टी का होता है आपका टाइम। टी का क्या होता है? टाइम। तो क्यू की जो भी डायमेंशनल फार्मूला मिलेगी वो मिलेगा A इंटू टी, A इंटू टी। आप देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल के लिए। अब इसको हम लिखते हैं m L स्क्वायर टी टू द पावर -2 और देखिए ये a t है, a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर भी -1 हो जाएगा। तो इसको आप बेसिकली लिखना चाहें फाइनली तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू m L2 t की पावर -2 -1 ये हो जाएगा -3 और a की पावर -1। तो ये होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से रखना है, इनको याद नहीं करना है, बस आप प्रोसेस से जाएंगे, जो प्रोसेस आप क्लास 11th में रिपीट करते थे उसी प्रोसेस से जाएंगे, ये आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ हमने देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसकी वैल्यू होगी ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 एंड a टू द पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि लेट सपोज यू हैव अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इसके पोटेंशियल की वैल्यू अब आपको क्या करनी है? बतानी है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट चार्ज ये है प्लस क्यू और इसी पे मैंने इसका एक फील्ड रीजन बना दिया कि भैया प्लस क्यू के पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये यहाँ तक के किसी भी चार्ज को या तो रिपेल कर सकता है या तो अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, हमने कहा अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की ये वैल्यू को रेडियस हम किससे दिखा दें? r से दिखा दें, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस है और ये x एक्सिस में यहाँ से दिस डिस्टेंस इज x और x डिस्टेंस पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, दैट चार्ज इज q, दैट चार्ज इज स्मॉल q। अच्छा, ये चार्ज को हम बेसिकली कह लेते हैं कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे ही कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अच्छा, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वी हैव स्टडीड दैट, अभी अभी हमने पढ़ा, वी हैव स्टडीड दैट V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। आपने अभी अभी पढ़ा V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा। तो हमें क्या निकालना है? इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्यू चार्ज को यहाँ से लेके कहाँ तक ले आएंगे? इसके फील्ड रीजन तक ले आएंगे। मतलब इन्फिनिटी से हमें कहाँ तक ले आना है? r रेडियस तक ले आना है। इन्फिनिटी से हमें इसे कहाँ तक ले आना है? r रेडियस तक ले आना है। अच्छा, यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन होगा इसके फील्ड के अगेंस्ट जो भी हम वर्क डन करेंगे वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखो इकट्ठा तो नहीं ले आ पाएंगे, हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में ले आते हैं। पहले देखो इन दोनों के बीच के फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं पोटेंशियल को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चार्ज क्या हो जाएगा आपका? क्यों हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा इस चार्ज क्यू को मैं एक छोटे से स्टेप या छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx ले आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? dx हो जाएगी, x एक्सिस में ले आना है। तो मैंने कहा जो पहला स्टेप चला, मैंने पहला कदम चला, वो कितना चला? dx चला। अच्छा, dx चलूँगा तो थोड़ा सा वर्क डन करूँगा, थोड़ा सा पहला कदम चलेंगे तो थोड़ा सा वर्क डन करेंगे। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर चलना है, उसमें आपने केवल पहला कदम बढ़ाया, तो पहला कदम बढ़ाया इसका मतलब आपने पूरा वर्क डन थोड़ी कर लिया, आपने जस्ट थोड़ा सा, मतलब 10 किलोमीटर भी चलना है उसमें से आपने केवल थोड़ा सा चला। वैसे ही हमने एक स्टेप dx डिस्प्लेसमेंट जैसे ही किया तो हमने कहा थोड़ा सा वर्क डन हुआ, इस थोड़े से वर्क डन को हम क्या कह लेंगे? dw कह लेंगे। और यही वर्क डन आपका अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, एक यूनिट चार्ज के लिए कहा जाएगा, तो इसको हम क्या कह लेंगे? dv कह लेंगे। हमने कहा अगर हम dx डिस्प्लेसमेंट चलते हैं तो वर्क डन कितना होता है? dw होता है, और इसी dw वर्क डन को यूनिट चार्ज के लिए हम क्या कह लेंगे? dv कह लेंगे।
मतलब बेसिकली मैं लिखना चाहूँ इसको तो मैं इसको लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू dw डिवाइडेड बाई क्यू। dv इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, dw डिवाइडेड बाई क्यू। अच्छा, या फिर इसी को इस टर्म में मैं लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू, फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का जरा फोर्स देख लो। कूलम्स लॉ बताते हैं कि भैया एक चार्ज आपका क्या है, प्लस क्यू यहाँ है, दूसरा चार्ज आपका स्मॉल क्यू यहाँ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से देख लोगे, हम मान लेते हैं x है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, ये x एक्सिस में रखा हुआ है, हमने डिस्टेंस x माना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स। जैसे जैसे x की वैल्यू आपकी कम होगी, फोर्स की वैल्यू भी आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए, अच्छा, तो हमने कहा यहाँ हमने अगर देखा, यहाँ फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट dx है और चार्ज आपका कितना है, यूनिट क्यों है। हम सारी वैल्यूज उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ। तो देखिए आपको क्या मिल जाता है, मुझे एक छोटे से पोटेंशियल के लिए dv के लिए जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, यहाँ देखिए आपका F जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, dx हो रही है, और डिवाइडेड बाई में आप जैसे ही क्या करेंगे, स्मॉल क्यू करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये क्यों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर मिलेगा आपको कैपिटल क्यू इंटू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया, पहले स्टेप के लिए एक छोटा सा क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। अच्छा, हमको कहाँ तक पोटेंशियल चाहिए, इन्फिनिटी से लेके आर रेडियस तक। कहाँ का चाहिए, इन्फिनिटी से लेके आर रेडियस तक चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना है, इंटीग्रेशन आप चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से कहाँ तक लाएंगे, आर रेडियस तक। इन्फिनिटी से आप चार्ज को कहाँ तक ले आएंगे, आर रेडियस तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू रेडियस आर। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी v, आप इंटीग्रेशन dv जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्यू कांस्टेंट है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, dx बचेगा। इंटीग्रेशन आप देखिए सॉल्व करेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से लेके r तक। 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2। आप इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर रेडियस तक। तो ये आपको क्या मिलेगी, पोटेंशियल की वैल्यू। देखिए इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी आपको -1/x, और लिमिट है इसकी इन्फिनिटी टू रेडियस r। देखिए जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/r, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/∞। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में 1/∞ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। v इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r, और साइन आपका साथ में कैसा होगा, यहाँ नेगेटिव। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल की। अगर किसी आपको एक पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r।
अच्छा, यहाँ ये जो माइनस साइन आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डायरेक्शन को। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी डायरेक्शन को। कैसी डायरेक्शन? आप वर्क डन कैसे कर रहे हैं? इन्फिनिटी से आर रेडियस। वर्क डन आप कैसा कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। अगर आप आर टू इन्फिनिटी जाएंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो बेसिकली मैं कह दूंगा v इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई r। v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई r। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही क्या हैं? सेम है। तो ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको आप फिर से ध्यान से देख लेंगे। हमने केवल क्या किया? डेरिवेशन किया कि भैया हम इन्फिनिटी से आर रेडियस तक क्या लेके जाएंगे? इस क्यू चार्ज को ले जाएंगे। तो इस क्यू चार्ज को हम डायरेक्ट नहीं ला जा सकते थे। हमने क्या किया? थोड़े स्टेप में लेके आए, थोड़ा वर्क डन कैलकुलेट किया और थोड़े वर्क डन से उसका थोड़ा पोटेंशियल ऐड हुआ और कंप्लीट पोटेंशियल जो इसको मिला दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अच्छा ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला। आगे देखिए, आगे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क है भैया, क्या फ़र्क है? ध्यान से सुनना। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप कितना काम कर सकते हैं, तो आपने अपने काम की पूरी क्षमता बता दी। देखिए, आपने बताया कि मैं इतना ढेर सारा काम एक दिन में कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अनुमान लगाने के लिए आपसे मैं एक दिन पूरा काम थोड़े करवाऊँगा। मैं आपको क्या दूंगा? एक छोटा सा वर्ग दूंगा कि भैया अगर आप इतना काम एक दिन में कर लेते हैं तो इतने काम को आपको 10 मिनट या 15 मिनट लगना चाहिए करने के लिए। समझ में आया? तो जो मैंने एक छोटा सा आपको डेमो आपका लिया कि भैया आप कितना काम कर सकते हो, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल। और अगर मैंने पूरा दिन आपसे काम करवा लिया, फिर देखा कि हाँ आप कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स आपका सिंपल से ये समझना है कि अभी तक पोटेंशियल में क्या था? क्षमता थी। हम केवल एक यूनिट चार्ज के लिए क्या करते थे? वर्क डन करते थे कि भैया इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज हमने रख दिया, उसको आर डिस्टेंस तक लाने में या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तक लाने में जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे वही क्या कहलाता था? पोटेंशियल। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का सीधा मतलब ये हो गया कि आप एक यूनिट चार्ज नहीं रखेंगे, आप टोटल चार्ज रख देंगे और उसे उठा के आपको कहाँ ले आना है? इसकी आर डिस्टेंस तक या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तक ले आना है। मतलब यहाँ आपका चार्ज कुछ भी हो सकता है, बस यूनिट नहीं होगा। चार्ज आपका 1 कूलम नहीं होगा, चार्ज आपका 10, 20, 1000, लाख कुछ भी कूलम हो सकता है, लेकिन 1 कूलम नहीं होगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि भैया जितना चार्ज रखा है उस सारे चार्ज को आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तक ले आना है तो आप जितना वर्क डन करोगे वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं वर्क डन टू ब्रिंगिंग, वहां हमने यूनिट लगाया था, बस यूनिट को क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द field of another charge, that is called electric potential energy. Electric potential एनर्जी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम लिखेंगे डिनोटेड बाई यू। किससे डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान से समझिए, हमने कहा था पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू होता है।
एक यूनिट चार्ज को लाने में जो भी आप वर्क डन करोगे तो वो क्या था, आपका पोटेंशियल था। अब यहाँ समझना है, हम कह रहे हैं कि टोटल आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन करना है। तो यहाँ आप अगर W की वैल्यू निकालोगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू आ जाएगा, और इसी W को अब हम यहाँ क्या लिख लेंगे, U लिख लेंगे। समझ में आया? यही W आपका क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा, जो कि क्या शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझना है। अब यहाँ हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसी W को मैं क्या लिख लूँगा, U लिख लूँगा, और U इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, V इंटू क्यू मिल जाएगा। तो बेसिकली हम कहें कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कैपिटल क्यू था और एक स्मॉल क्यू चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इस टोटल क्यू को यहाँ तक लाने में जो भी आप वर्क डन करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू करोगे, अब ये क्यू आपका यूनिट चार्ज नहीं है, ये आपका क्यू क्या है, टोटल चार्ज है। क्या है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, कुछ अमाउंट का आपको चार्ज मिलेगा। V की वैल्यू अगर आप पहले फॉर्मूले से इसमें पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टोटल वर्क डन है, तो इसका सीधा सा मतलब है भाई, एनर्जी आपकी कोई सी भी हो, आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी जूल हो जाएगी। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी आपकी हो जाएगी जूल। यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। तो इसको आपको नोट करके रखना है। डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपको देखना है कि इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई R। ये स्मॉल क्यू है, जो भी आप टोटल चार्ज रखोगे उसकी वैल्यू दी गई है, तो इसे आपको नोट करना है। और अगला टॉपिक आपको मिल जाएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया है, इससे, और पोटेंशियल को किससे डिनोट किया है, V से। इन दोनों के बीच का आपको क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम फॉर्मूला लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें, तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, R²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखता हूं V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। देखना आप, थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको दोनों तरफ मिलेगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। V इज इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को, ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R इंटू 1/R। ध्यान से देखना, लिखा वही चीज़ है, बस मैंने 1/R को क्या कर लिया, थोड़ा बाहर करके मल्टीप्लाई कर लिया। और ये वैल्यू आप देखोगे तो ये वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हटा के मैं क्या रख सकता हूँ, V रख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू आप जैसे ही पुट करोगे तो V इंटू 1/R आ जाएगा, या फिर मैं इसको लिखना चाहूँ E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V/R। E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V/R। अच्छा, और थोड़ा सा आराम से समझना है कि मान लीजिए ये आपका चार्ज क्या है, Q। ये आपका चार्ज क्या है, Q। तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, डाउन होता जाएगा। तो मैं अगर दो जगह के बीच का पोटेंशियल निकालना चाहूँ, अगर मैं इसे कह दूँ पॉइंट A और इस जगह को कह दूँ पॉइंट B, तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ कि पॉइंट B-A करूँ, B और A के बीच में, मतलब पोटेंशियल A और B के बीच को क्या लिखूँगा, पोटेंशियल VAB। तो यहाँ देखना, अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल मैं कैलकुलेट करूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल आप जैसे ही करोगे, VB माइनस VA आप करोगे, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू।
कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू। क्यों नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू की आपकी क्या है, ज़्यादा, और ये वैल्यू आपकी क्या है, कम। तो कम से आप ज़्यादा को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता जाता है, जिस वजह से इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, डिफरेंस E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज आई कैन राइट दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लिखा वही चीज है, माइनस साइन केवल ये दिखा रहा है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल जब भी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि बाद का पोटेंशियल आपका क्या होगा, कम होगा, और पहले वाला पोटेंशियल आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है, इस इक्वेशन का आप यूज़ वहाँ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। जब भी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दी गई हो वेक्टर क्वांटिटी में और आपका पोटेंशियल पूछा जा रहा हो या फिर पोटेंशियल दिया गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको इक्वेशन कौन सी यूज़ आएगी, ये। और एक नॉर्मल रिलेशन जो मिल जाता है दैट इज़ E इज इक्वल टू V बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई R। तो आपकी ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम ही है, एक वेक्टर टर्म में है, एक नॉर्मल टर्म में है। तो इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। साथ ही इन दोनों के बीच का ग्राफ भी पूछता है। मतलब देखिए, अगर हम E वर्सेस R का ग्राफ बनाएं, ये आपका E हो गया, ये इधर आपकी क्या हो गई, R हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और R डिस्टेंस का ग्राफ देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ E वर्सेस आप देखोगे, R देखोगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या मिलेगा, R स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। लेकिन V वर्सेस R देखोगे तो यहाँ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, R मिलेगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है। तो इन दोनों का ग्राफ कभी कभी दे दिया जाता है, आपको ऐसा ग्राफ देगा, आपको ऐसे ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि ये आपका क्या है, व्हाइट वाला आपका ग्राफ A है और ये येलो वाला ग्राफ आपका क्या है, B है। अब बताना पड़ेगा आपको कि इन दोनों में बताइए कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो बेसिकली ध्यान में रखना है आपको, देखिए V जो है यहाँ, V आपका क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब R की डिस्टेंस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कम होगी। तो ध्यान से देखना है, R की तरफ जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जो ग्राफ एकदम डाउन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स आपका ये जो A ग्राफ है दैट इज़ द ग्राफ ऑफ E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। जो A का ग्राफ है दैट इज़ E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। और जो ये B का ग्राफ है दैट इज़ V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आपका B किसका दिखाएगा, V वर्सेस R दिखा रहा होगा और A आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा E वर्सेस R। इतना समझ में आया। और ये ग्राफ आपका NCERT में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको थोड़ा सा समझ के रखना है। बाकी आपको एक रिलेशन मिल गया, E इज इक्वल टू V बाई R, या फिर हम यहाँ से कहेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। चलिए इसको नोट करेंगे आप। अब आगे बढ़ेंगे, आगे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या कह रहा है, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम and -2 × 10⁻⁸ कूलम located 15 cm apart. At what point one of the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at the infinity to be 0. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? देखिए एक बार फिर से आप पॉज करके पढ़ेंगे तो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज हैं। एक चार्ज को अगर मैं कह लूँ, एक चार्ज आपका ये है, दूसरा चार्ज ये है। इनके बीच की जो डिस्टेंस बताई गई है, देखिए लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर में है। अगर इनको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15 मीटर। सेंटीमीटर में था, मैंने R को डायरेक्ट किस में लिख लिया, 0.15 मीटर। एक चार्ज आपका कैसा है, इधर वाला चार्ज है आपका 3 × 10⁻⁸ कूलम, और आपका इस तरफ का जो चार्ज है दैट इज -2 × 10⁻⁸ कूलम।
तो ये चार्ज आपका बेसिकली देखोगे नेगेटिव चार्ज है और ये चार्ज आपका बेसिकली देखोगे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी कोई जगह है क्या, या इन दोनों के आसपास आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पास नेट पोटेंशियल आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ ध्यान से देखना है कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है और उसको आप Q1 चार्ज के लिए अप्लाई करोगे, आप Q2 चार्ज के लिए अप्लाई करोगे और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और दोनों का ऐड किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। किस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो मैं सपोज कर रहा हूं कि आगे एक बार आपको इन दोनों के सेंटर पे देखना है। एक बार कहां पे देखना है, बिटवीन द चार्जेस। तो मान लेता हूं कि कहीं एक जगह पे बीच पे एक ऐसी जगह है जो यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। टोटल डिस्टेंस अगर 0.15 मीटर है तो यहाँ देखना, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x हो गई, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा 0.15 माइनस x। मतलब ये जो पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, पॉइंट ओ कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल मुझे क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो यहाँ ध्यान से देखना है, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज Q1। पहले मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। तो Q1 के द्वारा देखोगे तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1। तो ध्यान से देखो R1 की वैल्यू आपकी क्या है, x है। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई R1। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है आपकी, x है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी V1 की। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। आप Q2 के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला रखेंगे Q2 डिवाइडेड बाई R2। R2 डिस्टेंस क्या होगी, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कितनी है, 0.15 माइनस x। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है 0.15 माइनस x। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई पोटेंशियल V2 की। अब हमें कह रहा है ये जो आपका पॉइंट O है, यहाँ पास आपका V1 प्लस V2 दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। V1 प्लस V2 किसके बराबर है, जीरो के बराबर। आप इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x है, प्लस दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये देखिए ये चार्ज के साथ माइनस साइन है तो ये मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस x। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी V2 की, और ये किसको इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यहाँ ध्यान से देखना, ये माइनस साइन, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखना, इस पार्ट को जैसे ही मैं RHS में सेंड करूँगा तो जैसे ही भेजते हैं RHS में तो ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस x। तो ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल। नीचे जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3/x इज इक्वल्स टू, उधर बचेगा 2/0.15 माइनस x। इसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी
0.45 माइनस 3x, और ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। 3x है, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 5x, तो 0.45 इज इक्वल टू 5x, और x की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 0.45 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.09 मीटर। आपको यहाँ x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 0.09 मीटर, या इसी को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब आपको ये पॉजिटिव चार्ज से ये इस जगह पे कितने सेंटीमीटर जगह पे, 9 सेंटीमीटर जगह पे, या Q2 चार्ज के द्वारा देखोगे तो कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दूरी पे आपको क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल। यहाँ V की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये जो हुआ ये हुआ बिटवीन द चार्जेस का, मतलब पोटेंशियल जो आपका नेट पोटेंशियल 0 हो रहा है ये दोनों चार्जेस के बीच में। एक सिचुएशन आपकी और बन सकती है कि ये चार्जेस के या तो उस पार हो सकता है या तो चार्जेस के इस पार, मतलब है अलोंग द लाइन ही। पहली बात ये क्या था, बिटवीन द चार्जेस था, और हो सकता है ये क्या हो, अब चार्जेस से दूर भी क्या हो सकता है, आपका पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो देखिए अगर आप चार्जेस से दूर की बात करते हैं तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही सिचुएशन लेंगे कि भैया आपके दो चार्जेस थे। एक चार्ज आपका कितना था, 3 × 10⁻⁻8 कूलम, जिसको आपने Q1 माना था, और दूसरा आपका था -2 × 10⁻⁻8 कूलम, जिसको आपने Q2 कैलकुलेट किया था। इनके बीच की दूरी कितनी थी, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। अब मैं मान लेता हूँ Q2 से कुछ दूरी पे इस तरफ x डिस्टेंस पे ये चार्ज या नेट पोटेंशियल क्या है, 0 है। अभी बिटवीन द चार्जेस था, अब हम चार्जेस से बाहर कर दे रहे हैं और है अलोंग द लाइन ही। तो आपको क्या करना है, फिर से वही चीज़ करना है, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, फिर इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और यहाँ आपको क्या कर देना है, V1 + V2 इज इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो ध्यान से देखो, इसके द्वारा जो आपका पोटेंशियल आया था तो यहाँ हमको निकालना है V1, तो V1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 4πε0। चार्ज है 3 × 10⁻⁻8। अब डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से इसकी डिस्टेंस, पहली बात ये डिस्टेंस आपकी 0.15 है, और यहाँ से यहाँ की हो जाएगी x, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, 0.15 + x इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1। अच्छा, अब पोटेंशियल V2 निकाल लेंगे, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू है -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल V2। आपको जैसे यहाँ इक्वेशन में रखेंगे V1 + V2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 + x, और इसको करेंगे तो यहाँ देखना ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन में हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को प्लेस किया है। अब देखिए आपको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आपको x की वैल्यू मिलेगी। देखिए इसको जैसे RHS में प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.15 + x, और इज इक्वल्स टू, माइनस है प्लस में हो जाएगा इधर, 1/4πε0 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x। ध्यान से देखो, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, 10⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, ये इधर वैल्यू बचेगी 3 डिवाइडेड बाई 0.15 + x, और उधर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका 0.30 + 2x, 2x इधर आएगा तो ये बचेगा x इज इक्वल टू 0.30 मीटर, या यहाँ पे हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगा आंसर। दूसरी सिचुएशन मिल जाएगी कि यहाँ से
इस जगह से 30 सेंटीमीटर दूर पे, यहाँ पे कितनी दूर पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पे पोटेंशियल वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर इस चार्ज से आप बताना चाहें तो इस चार्ज से जो इसकी दूरी होगी ये 30 है, इधर ये कितना था 0.15 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। तो Q1 से अगर आप दूरी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, Q1 से दूरी बता रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप Q2 से दूरी बता रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, जहाँ पे आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके दो आंसर मिले। एलोंग द लाइन यहाँ कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट, एक बिटवीन द चार्जेस मिलेगा और एक इन चार्जेस से बाहर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि टोटली आपका बेस्ड था फॉर्मूले पे। आप जैसे ही फॉर्मूले पे दोनों चार्जेस की वैल्यू पुट करेंगे आपको नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक ऐसा ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी चैप्टर 1 में। इस चैप्टर में आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लिया था और डाइपोल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर मैं डाइपोल बनाना चाहूँ तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल। ये आपका हो गया डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज आपका क्या है माइनस क्यों है, दूसरा चार्ज आपका क्या है प्लस क्यों, प्लेस्ड एट वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना था, L प्लस L माना था, क्योंकि हमको आगे चल के इन्हीं डेरिवेशंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या थी, इक्वेटोरियल पोजीशन आपकी थी सेंटर से आपको किस तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। सेंटर से किस तरफ जाना है, ऊपर की तरफ। तो ये आपकी डिस्टेंस क्या कहलाई थी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाई थी। ये क्या कहलाई थी, इक्वेटोरियल लाइन। या इससे आप नीचे भी आएंगे तब भी ये क्या कहलाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। लेट मैंने सपोज किया कि मैं आर डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट क्या ले रहा हूँ, P ले रहा हूँ, और इस पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये सेंटर से डिवाइड करने वाली ही लाइन आपकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने एक पॉइंट P मान लिया जो सेंटर O से जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मैं इनको चार्जेस से, इस चार्ज माइनस क्यों से और इस चार्ज प्लस क्यों से इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं इसको आसानी से कह सकता हूँ। यहाँ देखिए, इसकी ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस, और आपको ये, क्योंकि पोटेंशियल आपको किसके थ्रू मिलेगा, चार्ज के थ्रू ही मिलेगा। तो इनकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये R और ये L, और इसको आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √r² प्लस L²। ठीक ऐसी ये भी डिस्टेंस आएगी सेम √r² प्लस L²। अब हमें क्या पता है, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए, लेट सपोज a point P which is R, which is in equatorial position, which is in equatorial position at distance R from the center of the dipole, ठीक है। नाउ the net potential due to charge माइनस Q एंड प्लस Q। तो यहाँ देख लीजिए, पहले मैं क्या निकालूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R।
ठीक है, ये चार्ज है, ये आपको इस पॉइंट पे निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। वैसे ही पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपका चार्ज प्लस क्यू है, डिस्टेंस उनके बीच की सेम ही है, तो ये मिलेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। ध्यान से देखिए, मैंने माइनस क्यू चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। चूंकि पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हमें वे नेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए वी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। आप इन दोनों वैल्यूज़ को जैसे ही यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको वी नेट की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 0। वी नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों वैल्यू सेम है, बस यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। एक का मैग्नीट्यूड सेम पॉजिटिव है और एक का सेम नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो नेट होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ याद रखना है आपको कि आप इक्वेटोरियल लाइन पे ऊपर से नीचे कहीं भी आ जाएंगे, आपको नेट पोटेंशियल पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, या फिर हम इसी को आगे कह लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कह लेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन कह लेंगे, सरफेस ना कह के क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। अभी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होगा वो हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वी नेट की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, 0 कैलकुलेट की। ऐसे ही ध्यान से देखिए, अब आगे आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक वैसे ही जैसे वहाँ हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे ही यहाँ भी हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए सेम वैसे ही आपको लेना है कि भाई आपका ये देखिए एक चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया। ठीक है, इनको हम ले रहे हैं लाइन से। चलिए, ये आपकी क्या हो गई, लाइन हो गई या डाइपोल हो गया, जिस पे आपका हो गया एक चार्ज इस तरफ हो गया, दूसरा चार्ज इस तरफ हो गया। इस चार्ज को मैं कहूँगा, इस चार्ज को माइनस क्यू और इस चार्ज को प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा, अब एक्सियल पोजीशन क्या हो गई, एक्सियल पोजीशन इसके आगे ही आप चले जाएंगे। हमने कहा जो आप सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो आपको सेंटर से किस तरफ जाना है, या तो राइट हैंड साइड चले जाइए या तो लेफ्ट हैंड साइड चले जाइए। तो मैं राइट हैंड साइड कितनी दूरी जा रहा हूँ, ये डाइपोल था, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ से इस पॉइंट पी की अब जो डिस्टेंस मैंने कही है दैट इज आर। आर डिस्टेंस पहले ऊपर भी था, अब आर डिस्टेंस किस तरफ है, एक्सियल पोजीशन पे ही है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना है, यहाँ लिखते हैं लेट suppose we have a point P which is in axial position at distance r from center of the dipole, डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब हमें वही सेम चीज़ करना है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, प्लस क्यू के द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और दोनों का सम कर देना है। ठीक है, नाउ पोटेंशियल ड्यू
चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिखते हैं v माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका माइनस क्यू है तो पोटेंशियल यहाँ आप क्या रखेंगे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, अब देखना माइनस क्यू से p तक की डिस्टेंस, देखो सेंटर O से P तक की डिस्टेंस r है, और अगर माइनस क्यू से सेंटर O की डिस्टेंस देखोगे तो क्या है L है, तो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी R प्लस L। तो इसको मैं लिख लूँगा R प्लस क्या लिख लूँगा L। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P। अब देखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो यहाँ देखिए v प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपका क्या है प्लस क्यू, और डिस्टेंस देखिएगा प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्लस क्यू से यहाँ की डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या है L है। हमें क्या कैलकुलेट करना है प्लस क्यू से P की डिस्टेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं R माइनस L। क्या लिख सकते हैं R माइनस L। तो ये आपकी हो जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। तो ये आपका हो जाएगा V माइनस क्यू और ये हो जाएगा V प्लस क्यू। अच्छा, V नेट की वैल्यू जब भी हमको कैलकुलेट करना है हम क्या करते हैं, V नेट इज इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। ठीक है, यही आप करते हैं V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, क्योंकि आपके डाइपोल पे दो ही चार्ज हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इन दोनों के द्वारा आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा, ध्यान से देखें तो पिछली बार जो इक्वेटोरियल पे किए थे वहाँ आपका V माइनस क्यू और V प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, और आपका क्या था साइन में अपोजिट था, मतलब एक का नेगेटिव मैग्नीट्यूड था एक का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड था। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ आपका नेगेटिव पॉजिटिव तो है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस r प्लस है, यहाँ डिस्टेंस क्या है r माइनस l है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू को मैं देखिए यहाँ प्लेस करता हूँ, v नेट इज इक्वल टू, अगर हम v माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, और ये डिस्टेंस क्या होगी r प्लस l, प्लस का साइन लगा कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस l। सॉल्व करेंगे, देखिए कॉमन चीज़ें हम बाहर निकालेंगे, v नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू भी होगा मल्टीप्लाई में, और कॉमन जो अंदर बचेगा दैट इज़ -1 बाई r प्लस l और प्लस 1 बाई r माइनस l। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये है आपका q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस r और ये हो जाएगा प्लस l, और ये होगा इधर प्लस r प्लस l प्लस r प्लस l। देखिए आप एलसीएम लेके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगा -r, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस l। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा v नेट इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस r से प्लस r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अंदर वैल्यू मिलेगी 2l डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2ql डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में ये वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ देखो ध्यान से 2ql, तो 2ql आपका क्या था 2ql, इसको हमने कहा था दैट इज इक्वल्स टू p। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p आपका क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ ध्यान से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक,
यहाँ हम एक छोटा सा एजम्पशंस लेते हैं। ये एजम्पशंस ये है कि r इज ग्रेटर देन l, हेंस r स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन l स्क्वायर। कैसे? देखिए, जब आप कोई छोटी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ 1 का कंपैरिजन करता हूँ 0.1 से, तो 0.1 से आपका 1 क्या है? काफ़ी बड़ा है। अगर इन दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँ, इधर भी स्क्वायर कर दूँ, इधर भी स्क्वायर कर दूँ, तो छोटी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ये 1 तो आपका 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये 0.1 आपका 0.01 हो जाएगा। इट मीन्स छोटी वैल्यू आपकी और भी छोटी हो गई। तो ये एजम्पशन आपका ये दिखाता है कि यहाँ जो L है दैट इज़ क्या है? निग्लिजिबल। L की वैल्यू आपकी क्या है? निग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू R। ठीक है, तो यहाँ अब आप L टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो ये वैल्यू जो आपको फाइनल मिलेगी V नेट एक्सियल पोजीशन पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे जो आपको पोटेंशियल मिला उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर है। अच्छा देखिए, ऐसे ही आप समझेंगे कि आपसे मान लीजिए कह दिया कि आपको पोटेंशियल, पहले हमने एक पॉइंट चार्ज के द्वारा कैलकुलेट किया, फिर हमने डाइपोल लिया, डाइपोल पे कितने चार्ज थे? 2 चार्ज थे, उसके द्वारा हमने क्या किया? पोटेंशियल कैलकुलेट किया। हर जगह हम पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंगल चार्ज से लगा ले रहे हैं, और नेट पोटेंशियल के लिए सारे चार्जेस से पोटेंशियल को क्या कर दे रहे हैं? सम कर दे रहे हैं। वैसे ही आपसे अगर कह दिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि कोई ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल चार्जेस से मिलके बना हुआ हो, मतलब 1 2 3 4 या कितने भी चार्जेस दिए जाएं, उनसे मिलके आपको कहा जाए किसी पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली आपको क्या करना है? हर एक चार्ज से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हर एक चार्ज से इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और आपको जिस पॉइंट के लिए कह रहा है वहाँ पे टोटल का आपको कर देना है सम। तो यही है आपका, जब भी आपको मल्टीपल चार्जेस के लिए कह दे रहा है तो सिंपल सा देखिए, मान लीजिए को यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, और इस पॉइंट के लिए कह रहा है कि इस पॉइंट O पे क्या करो? नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो आपको क्या करना है? आपको V नेट के लिए सिंपल सा VQ1 प्लस VQ2 प्लस VQ3 प्लस VQ4 प्लस VQ5 आपको सब के द्वारा नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेना है। यही आपका सिंपल सा फंडा होगा। जैसे देखिए, ये आपका एग्जांपल में दे दिया गया कि आपका एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी साइड कितनी है? A है। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है? A। सेंटर इसका क्या है? O। इसके O सेंटर पे कह रहा है आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अच्छा ध्यान से देखिए, इस सेंटर से अगर इसके बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो वो क्या है? डायगोनल बनेगा आपका। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके सेंटर्स को मिलाऊं तो यहाँ क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा, ये यहाँ। और डायगोनल जो होते हैं वो आपके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस है, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा ये क्या होगा? √2a होगा। और √2a को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी a/√2 और ये वैल्यू आ जाएगी a/√2। वैसे ये डिस्टेंस भी a/√2 और ये डिस्टेंस भी a/√2। मतलब हर एक चार्ज से सेंटर O की डिस्टेंस आपकी क्या मिल जाएगी? a/√2। समझ में आया? अच्छा, अब हमको क्या करना है? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कैलकुलेट करना है। दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपकी कितनी है? a/√2। ठीक वैसे ही VQ2 कैलकुलेट करोगे आप, और ये भी वैल्यू क्या मिल जाएगी? सेम वैल्यू मिल जाएगी। और VQ3 बस यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VQ2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई a/√2। और Q3 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर आपका Q3 डिवाइडेड बाई a/√2।
ठीक ऐसे ही Q4 को आप कैलकुलेट करेंगे, Q4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q4 डिवाइडेड बाई A/√2। यहाँ ध्यान देना है, ये आपका Q1 चार्ज पॉजिटिव था, Q2 निगेटिव है, तो Q2 जहाँ निगेटिव है तो आप साइन क्या लगाएंगे Q2 के साथ, नेगेटिव साइन लगाएंगे। और Q3 आपका कैसा है, ये भी नेगेटिव है, और Q4 आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे वी नेट की, तो वी नेट की आपकी वैल्यू जो मिलेगी दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आपका √2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा A। और इनके अंदर की वैल्यू को अगर आप सम करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ये नेट पोटेंशियल कहाँ पे मिल जाएगा, आपको सेंटर पे मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल था, मैंने प्लस Q1 से यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकाली और पोटेंशियल निकाला, माइनस Q2 से यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकाली, पोटेंशियल निकाला, वैसे Q3 से किया और Q4 से किया, और मैंने नेट पोटेंशियल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और आपको क्या मिल गया, सारा पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, तो ये अगर आपको मल्टीपल चार्जेस दे दिए जाएं या सिस्टम ऑफ चार्जेस कह दिया जाए तो आपको हर एक इंडिविजुअल चार्ज से नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और उन सारे पोटेंशियल का आपको कर देना है सम। दैट्स इट, केवल इतना ही था, आपको केवल ऐसा ही करना था। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ मिल जाती है जिसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेसिकली हम इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कह लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ कोई एक बेसिक सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ठीक है, और इस सरफेस से देखो मान लो ये सेंटर O है, और मैं यहाँ कई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को A कह लिया, इस पॉइंट को B कह लिया, इसको C कह लिया, इसको D कह लिया, इसको E कह लिया। मैंने कई सारे पॉइंट A B C D E ले लिए, और हर जगह मैंने देखा कि यहाँ पे भी पोटेंशियल भी है, यहाँ भी पोटेंशियल भी, यहाँ भी पोटेंशियल भी, यहाँ भी पोटेंशियल भी। हर जगह पे इस सरफेस पे मैं कहीं भी जा रहा हूँ मुझे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, V मिल रहा है। मतलब आप हर जगह पे जा रहे हैं, पोटेंशियल V मिल रहा है। इट मीन्स अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB या VAD निकालना चाहूँ, या VAE निकालना चाहूँ, या VAC निकालना चाहूँ, तो मुझे हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, या पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो, 0 हो, तो उस सरफेस को हम कह लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज़ द सरफेस, इट इज़ द सरफेस वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between any two points is zero, is zero। दैट इज़ कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ के अंदर किसी भी पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसको कभी कभी कह देता है आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए तो आपको प्लस Q चार्ज ले लेना है, इनके द्वारा जो ये बनेगा ये इसका क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी निकलेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ होंगी फील्ड लाइंस, तो इसके द्वारा ये क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखना है। तो अगर कह दिया जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको नोट करके रखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की आपको क्या याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़। अच्छा देखो, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक उसी प्रकार इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
लिखेंगे आप, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर intersect each other, intersect each other, two equipotential surface never intersect each other। दूसरा नंबर, दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि कोई भी चार्ज है इससे अगर फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to the, always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस से निकलने वाली जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आप ये लिखेंगे, अगर आप कोई चार्ज क्यू को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हो तो वहाँ जो आपका नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द चार्ज, by the charge inside the equipotential surface, equipotential surface, potential surface will be zero, will be zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो आपका नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क डन की वैल्यू यहाँ आपको क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। ये नोट करके रखना है। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको हम बेसिकली जो पहले पढ़े थे अंडरस्टैंड ये हो ही जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस between any two points inside the surface will be zero, will be zero। कहने का मतलब डेल्टा वी की वैल्यू आपकी क्या होनी है, ज़ीरो होनी है। तो ध्यान से देखो, ये वर्क डन कैसे जीरो होगा, इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि आपके द्वारा जो यहाँ चार्ज मूव कराया गया किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। या फिर हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q, डेल्टा V इंटू Q। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा V की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जीरो होती है तो ये वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो आपको वर्क डन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। डेल्टा V अगर ज़ीरो तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमने कहा कि अगर आप किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर मूव करवाते हो तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे परपेंडिकुलर निकलती हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। साथ ही आपको एक चीज़ और, एक पॉइंट नोट करना है, प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, जो भी क्लोजर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे उनके बीच की उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस will have greater intensity, greater intensity।
मतलब जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे मैं ये माइनस क्यू चार्ज के द्वारा दिखा दूं, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा क्लोज़र हो रहे हैं या ये लाइन जिस तरफ से ज़्यादा क्लोज कर रही हैं, तो वहाँ पास इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके द्वारा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएंगे तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इनवर्ड आएंगी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी सरफेस से ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। किसी भी सरफेस से क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो कभी कभी दो प्लस माइनस चार्ज भी बना देगा, आपसे उनसे कहेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो आपको उन सब चीज़ों को सीखना है। तो ये बात हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। प्रॉपर्टीज़ इनकी पता होनी चाहिए। आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से देखिए ये सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, 4 ये इधर हैं और 5वीं आपकी आगे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक यहीं से देखिए आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा इक्वेटोरियल पॉइंट, हमने पढ़ा था। ये देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट में आपने क्या देखा था कि यहाँ वी नेट क्या है, 0 है। तो ये देखिए डाइपोल है, डाइपोल से ऊपर नीचे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। अगर कभी चार्ज क्यू को इस लाइन पे मूव करवा रहा है तो इसके द्वारा भी वर्क डन यहाँ क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल है ये अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, देखिए वी नेट पोटेंशियल तो 0 ही है, और इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ डेल्टा वी भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डेल्टा वी भी इस लाइन पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई क्यू चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पे ऊपर नीचे मूव करवाऊंगा तो उस क्यू चार्ज के द्वारा नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल तो 0 ही है, साथ डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करवाएंगे तब वर्क डन 0 होगा। ठीक, ये आपका जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, ये भी क्या फॉर्म करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे अगर आप चार्ज मूव करवाओगे तब भी यहाँ आपको वर्क डन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मिलते थे। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।